कंस के द्वारा भेजी हुई राक्षसी पूतना ब्रज में अनेकों स्थानों पर घूम रही है कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूंसचार निघ्नन्ति पुरग्रामं ब्रजादिषु। अनेकों स्थानों पर जाकर अनेकों नवजात बच्चों को, बालकों को मार रही है। और वही राक्षसी पूतना आ जाती है गोकुल में। पता चला कि यहाँ पर भी किसी बालक ने जन्म लिया है, चलो यहाँ भी निपटा के चलती हो। सीधा अंदर प्रवेश किया और अंदर प्रवेश करके देखा कि रोहिणी जी, यशोदा जी लाला को बहुत अच्छे से प्यार दे रही हैं, खिला रही हैं। अंदर जाकर खड़ी हो गई। यशोदा जी ने देखा अब घूंघट लगा हुआ था। हमारे ब्रज की परंपरा, गोपियां, महिलाएं घूंघट लगा के रखती हैं, यानी मुख को ढक के रखती हैं। घूंघट लगा रखा था तो चेहरा तो दिखा नहीं। अब पता नहीं कौन है। यशोदा जी ने सोचा कोई पड़ोस गांव से आई है शायद, लाला को बधाई देने के लिए, लाला को आशीर्वाद देने के लिए। कोई बात नहीं, आ जाओ, आजा। ऐसे हाथ आगे कर दिया। हाँ हाँ हाँ, लो 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 लो, तुम अच्छे से आशीर्वाद दे दो। रोहिणी जरा सुनो, वो मुझे थोड़ा सा बाहर आवश्यक कार्य है, मैं अभी आती हूँ। हाँ चलो चलो दीदी, मैं भी चलती हूँ साथ में। रोहिणी जी ने सोचा कोई होंगी यशोदा जी की पहचान की। कोई बात नहीं, हाँ चलो चलो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तब तक आप ना आप अच्छे से आशीर्वाद दो हमारे लाला को, है ना। हाँ, पूतना ने सिर हिला दिया। हाँ जाओ जाओ, निकलो बात, खूब आशीर्वाद दूंगी। मौका पाते ही जो अपने स्तनों पर विष लगाकर, जहर लगाकर आई थी राक्षसी पूतना, हमारे लाला को स्तनपान कराना प्रारंभ किया। स्तनपान कराते 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 सोचा बस 1-2 मिनट की बात और है, कुछ ही देर में देखते देखते मर जाएगा, पटक के भाग जाऊंगी, किसे पता चलेगा। हाँ, लेकिन 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, अरे ये तो पीता ही जा रहा है, पीता ही जा रहा है, पीता ही जा रहा है। कहते हैं कि अब तो हमारे श्री कृष्ण कन्हैया जी ने
बड़े खुश होकर, जो अब तक दूध पी रहे थे उन्होंने अब कि तस्मिन् स्तनं दुर्जय वीर्यमुल्लणम् घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाणं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समानतोऽपिवत्। अब तक जो हमारे लाला कन्हैया दूध पी रहे थे राक्षसी पूतना का, उन्होंने अब राक्षसी पूतना के प्राणै समम रोष समानतोऽपिवत् प्राणों को पीना शुरू कर दिया। और जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया, श्वास लेने में तकलीफ होने लग गई, घबराहट होने लग गई। और ये मुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे ये मेरे अंदर से एकदम से बेचैनी से कैसे हो रही है, क्या हो रहा है मुझे? अरे ये क्या है? तुरंत कन्हैया जी को, लाला को अलग करने लगी, लेकिन कन्हैया जी ने तो पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया। इतनी तेज घबराहट होने लगी, इतनी तेज घबराहट होने लगी, रहा नहीं गया। और राक्षसी पूतना कहती है कि सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि। छोड़ 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 लाला, छोड़, अरे छोड़ छोड़ लाला, अरे छोड़ना। हमारे लाला, हमारे कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते हैं, मौसी जी, हम जब एक बार किसी को पकड़ लेते हैं ना तो छोड़ते नहीं। अरे बाप रे, ये इतना छोटा बालक, ये तो बोलता भी है। अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे छोड़ना, अरे छोड़ना, अरे छोड़ना। कहते हैं कि देखते ही देखते हमारे श्री कृष्ण कन्हैया जी ने राक्षसी पूतना के प्राणों को पीना इस तरह से शुरू किया कि अंतिम समय आ गया। और कहते हैं कोई भी कितना भी बड़ा राक्षस क्यों ना हो, अंतिम समय आने पर वह अपने असली रूप में आ जाता है। राक्षसी पूतना अपने असली रूप में आ गई और देखते ही देखते धड़ाम से गिर पड़ी। इतनी जोर से गिरी राक्षसी पूतना, इतनी जोर से गिरी, पूरा ब्रजमंडल हिल गया। सोए सारे जग गए। इतना जोर से हिला। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि पतमानोऽपि तन्द्येह स्त्रिगव्यूतरन्तद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र मेहदासी तद्रोत्तमः। राक्षसी पूतना जब गिरी तो इतनी जोर से गिरी कि बेचारे बाहर जो सारे ब्रजवासी सखा, जो सारी गोप गोपियां नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद मना रहे थे, सब की सब हिल गए। अरे 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 क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या हुआ? पता है
जब राक्षसी पुतना गिरी थी ना तो उसने कितनी सारी जगह को घेरा पता है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उस राक्षसी पुतना ने 3 गभ्युती जगह को घेरा। 3 गभ्युती स्त्रीगभ्युतरंतद्रुमान। 3 गभ्युती माने 6 कोस। 6 कोस माने 18 किलोमीटर। इतनी लंबी थी राक्षसी पूतना। उसका जो असली रूप था वो इतना भयानक था, इतनी लंबी थी, 18 किलोमीटर जगह को घेरा। जी तो अच्छो रहो क्या वो राक्षसी पूतना पीछे की तरफ गिरी नहीं यार। अगर आगे की तरफ गिरती ना तो क्या होता? मां तो सब जने नाच रहे, गा रहे, मजा ले रहे, आनंद ले रहे, नंदोत्सव को, सवन को हलवा है जाता। वो तो अच्छा रहा कि पीछे की तरफ गिरी। और जब राक्षसी पूतना पीछे की तरफ गिरी तो वहां नीचे जितने भी पेड़ आए, जितना भी जंगल आया, सबको नष्ट कर दिया उसने, सब खत्म। इस तरह से गिरी। अच्छा, ये तो श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि उन्होंने राक्षसी पुतना ने 18 किलोमीटर की जगह को घेरा। लेकिन पता है ब्रजवासी क्या कहते हैं? ब्रजवासी कहते हैं कि जब राक्षसी पूतना गिरी ना तो बाकी एक एक अंग टूट टूट के दूर दूर जाए के गिर पड़े। जैसे नाक गई नागपुर में, कान गयो कानपुर में, दांत गयो दतिया में, जीभ गई जब्बलपुर में, हाथ गयो हाथरस में, पैर गयो पैगाम में, और आंख तो गोल गोल होती है ना, वो तो उछलती उछलती पहुंच गई आंध्र प्रदेश में। ब्रजवासी तो ऐसा बताते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राक्षसी पूतना ने 18 किलोमीटर जगह को घेरा। लेकिन जैसे ही राक्षसी पूतना गिरी, यशोदा मैया रोहिणी जी एकदम से घबरा गई, पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और जैसे ही अपने महल के अंदर घुसी और घुसकर देखा लाला के पास में जाकर के, तो वहां तो पूरा की पूरा महल टूटा पड़ा है, पूरा की पूरा महल टूटा पड़ा है। और कितनी बड़ी कितनी विशाल राक्षसी पड़ी है, और उसके ऊपर वो कितना दूर पे लाला बैठा हुआ है। ओह, सारे ब्रजवासी इकट्ठा होगा। अरे 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 ये आपने क्या किया? अरे यशोदा मैया ये आपने क्या किया? आपने लाला को कन्हैया को वो राक्षसी के हाथ में क्यों दे दिया था? राक्षसी को क्यों पकड़ा दिया था? मुझे क्या पता था ये राक्षसी है। मैंने तो सोचा कोई होगी सेठानी आशीर्वाद देनी आई है लाला को, सो मैंने दे दिया। मुझे क्या पता था राक्षसी है? मुझे पता होता तो मैं क्यों देती? चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो जाने दो। अब जल्दी से देखो लाला को ऊपर से उतारो। और सुनो ये ना लाला ना अभी छोटा है, अभी नवजात है, अभी नया ही तो है ना, तो इसलिए ना इसके ऊपर राक्षसी का प्रभाव आ गया होगा, तो इसको जल्दी से शुद्ध करो लाला को। लाला कन्हैया को उतारा
और हमारे लाला कन्हैया को शुद्ध किया गया, शुद्ध स्नान कराया। बताएं कैसे हमारे लाला कन्हैया को शुद्ध स्नान कराया? कि गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरजसार्भकम्। जैसे हम जल से स्नान करते हैं ना, तो वहां जल की जगह पर गौमूत्र डाला गया। जैसे हम साबुन लगाते हैं ना अपने बदन पे, अपने शरीर पे साबुन लगाते हैं ना, ऐसे ही पता है लाला कन्हैया के क्या लगाया? गोबर, गाय का गोबर ऊपर से नीचे तक लगा के अच्छे से रगड़ के गौमूत्र से स्नान कराया। इसे कहते हैं शुद्ध स्नान। स्नान कराती जा रही हैं और स्नान कराने के बाद में श्री यशोदा जी फिर भगवान से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, मेरे लाला ने राक्षसी का स्पर्श कर लिया है, इसलिए आप मेरे लाला की रक्षा करें। कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो वतु। मेरे लाला की इंद्रियन की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेतद्वीप के पति मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। क्रीणन्तं पातु गोविंद, शयानं पातु माधवः। खेलते हुए मेरे लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें, सोते भय मेरे लाला की रक्षा माधव भगवान करें। ऐसे कहती जा रही हैं और लाला कन्हैया को झारा देती जा रही हैं। और हमारे लाला कन्हैया गोदी में बैठे बैठे हंसते जा रहे हैं। देखो तो सही, जे मैया भी कैसी बावली है। हमारे ही ना मनते हमको ही झाड़ो दे रही है। जे सब हमारे ही तो नाम है, हमारे नाम मनते हमको ही झाड़ो दे रही है। कहते हैं इस प्रकार यशोदा मैया ने लाला कन्हैया का शुद्ध स्नान आदि किया, झारा दिया। उधर कहते हैं कि चिंता का विषय ब्रजवासियों का सबसे बड़ा मन गया सारा नंदोत्सव। अब चिंता का विषय इस समय यह है सबसे बड़ा कि ये इतनी बड़ी राक्षसी मर तो गई, अब इसको जलाना भी तो पड़ेगा। हाँ, अग्नि संस्कार भी तो इसका करना पड़ेगा। क्या किया जाए? अब सबने विचार किया क्या करें, कैसे करें। सभी ने मिलकर व्यवस्था की और राक्षसी पूतना के लिए विशाल चिता को तैयार किया और राक्षसी पूतना को अग्नि संस्कार किया। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस समय राक्षसी पूतना का शरीर जल रहा था अग्नि में, तो उसके जलने से जो गंध आ रही थी वह चंदन की गंध आ रही थी, चंदन की खुशबू आ रही थी। आजकल जब कोई
बड़ा व्यक्ति मरता है तो उसके लिए जलाने के लिए चंदन की लकड़ियां मंगाई जाती हैं। लेकिन राक्षसी पूतना को जलाने के लिए कोई चंदन की लकड़ी नहीं मंगाई गई थी, परंतु राक्षसी पूतना के बदन के जलने पर, अग्नि में जलने पर चंदन की खुशबू आने लगी। क्यों राजा परीक्षित, क्यों? क्योंकि भगवान ने, ठाकुर जी ने राक्षसी पूतना का उद्धार कर दिया। तुम्हें पता है जिस स्थान पर अपनी मां यशोदा को बिठाना था, अपने लोक में, उस स्थान पर पहले राक्षसी पूतना को बिठाया भगवान ने, उसका उद्धार कर दिया। अच्छा परीक्षित, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, ये बताओ कि भगवान ने राक्षसी पूतना का उद्धार क्यों किया, कल्याण क्यों किया? उसके अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसका उद्धार किया? बताओ। परीक्षित जी, ओ महाराज, पूतना शायद कुछ अच्छे कर्म करती होगी, कोई दान पुण्य करती होगी, इसलिए। राजन, वह राक्षसी है, वह दान पुण्य नहीं करते। अच्छा, तो कहीं वह कोई ना कोई पुण्य का कार्य करती होगी, जैसे व्रत रहती होगी, अच्छा भोजन करती होगी, शुद्ध भोजन, पवित्र भोजन करती होगी ना परीक्षित? ना पता है राक्षसी पूतना का भोजन क्या था? क्या? राक्षसी पूतना का भोजन था कि राक्षसी रुधिरासन, पूतना का भोजन था छोटे छोटे बच्चों का, नवजात बच्चों का गरम गरम खून पीना, यह उसका भोजन था। क्या यह अच्छी बात है? क्या यह अच्छा भोजन है? नहीं सुखदेव जी महाराज, ये तो अच्छा भोजन नहीं है महाराज। नहीं तो बताओ बताओ, क्यों उद्धार कर दिया भगवान ने? क्यों उसका कल्याण किया? क्यों? आखिर उसके अंदर ऐसी क्या खूबी थी जो भगवान ने उसका उद्धार किया? चलो मैं ही बता देता हूं। प्रथम कि राक्षसी पूतना ने जो कार्य किया, वो किसका कार्य किया? मां का। मां का काम होता है ना अपने बच्चे को दूध पिलाने का। मां का काम किया, पहली बात। दूसरी बात, साक्षात भगवान, साक्षात ईश्वर श्री कृष्ण भगवान से, बाल कृष्ण भगवान से उसने स्पर्श कर लिया। गोदी में लिया ना, स्पर्श कर लिया।
अंतिम समय में अपने मुख से कहा, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। कि भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। नाम जपत मंगल दिस दस हो, कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। उतरहि नर तन सिंधु अपारा। भगवान से स्पर्श कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, माँ का काम किया, चाहे जिस भी भावना से किया, भाई को भाई अनख आलस। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। है? इसलिए प्रभु ने, श्री कृष्ण भगवान ने राक्षसी पूतना का उद्धार कर दिया। बोलिए पूतना उद्धार की।